बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ FD इस्लामियात के जो पास्ट पेपर है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये पेपर जो है वो 29 सितंबर 2024 को हुआ था और ये ओरिजिनल फॉर्म में ये पेपर मौजूद है और मैंने इसी के ऊपर जो है वो करेक्ट आंसर लगाए हैं ताकि आपको जो है वो बेहतर पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर जो वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्री राइटिंग इज़ यूज्ड एज ए टाइम्ड एक्टिविटी टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ। करेक्ट आंसर इज आइडियाज़ एंड वर्ड्स। नंबर 2, dash is an approach whereby teacher or counselor possesses question to the students to allow them to explore ideas that may be complex or emotionally difficult। तो इसका आंसर जो फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड्स लेक्चर प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन इज़ आल्सो नोन एज। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन स्टूडेंट्स being learning with an activity designed to lead them to particular concept or conclusion, the method of teaching is called। Correct answer is discovery teaching। Question number 5, a teacher must check his own unruly behavior because इसका correct answer है he is dealing with impressionable age। उसके बाद question number 6, basic education means। Correct answer is basic of any learning। Question number 7, the able teacher is one who। Correct answer is indicate the interest in the subject among students। Question number 8, what is meaning of growth। Correct answer is change related to result। Question number 9, when a child responds to all a woman who wear black suit because of the black suit of her mother, it is an example of generalization। Next question number 10, गाइडलाइन डिफर फ्राम काउंसलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। तो इसमें जो वो ऑल ऑफ दी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 मेरिट्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर। इसमें जो वो आखिरी डी ऑप्शन करेक्ट है, अप्रूवल, डेक्सटेरिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। बेसिकली डेक्सटेरिटी इसका जो है वो इसका तो लफ्ज़ बनता है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, गाइडेंस रिमूव्स ऑल ऑफ दीज। इसमें सारे ऑप्शन से जो नज़र आ रहे हैं आपको ये सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कम्प्लेक्सिटीज ऑफ स्कोरिंग ऑफ मैचिंग टाइप्स ऑफ टेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। करेक्ट आंसर इज असाइनिंग ओनली 1 मार्क फॉर द आइटम। क्वेश्चन नंबर 14, एवेल्युएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट। इसका भी ऑल ऑफ दीज सारे ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स हेल्प द पीपल्स टू स्टडी एनालिसिस एंड कंपेयर डेटा। तो ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जिससे जो बेहतर एनालिसिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, एटीट्यूड कैन। तो इसमें जो वो सारे ऑप्शन जो वो करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज इसमें जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। तो इंटरव्यू मेथड जो वो चाइल्ड बिहेवियर जज करने के लिए अच्छा मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पर्पज़ ऑफ एवेल्युएशन फेज ऑफ टीचिंग इज़। ऑल ऑफ दीज सारे ऑप्शन जो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। क्वेश्चनिंग जो वो ये एक ऐसा मेथड है कि लेसन शुरू करने से पहले अगर किए जाएं तो ये मोस्ट सुटेबल जो वो टेक्निक रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज इज सर्व्ड बाय लेसन प्लान। तो इसमें जो लेसन प्लान के सारे ऑप्शन जो वो सर्व करता है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स केप्ट इन द पर्सर ऑफिस। इसमें जो वो बेसिकली प्रीपोजिशंस लगानी है आपने, तो इसमें जो वो इज़ वाली प्रीपोजिशन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग। क्वेश्चन नंबर 23, ही रैन डैश एज ही कुड। ही रैन फास्टर। क्वेश्चन नंबर 24, दिस हाउस इज़ सुपीरियर टू दी अदर। इसमें करेक्ट आंसर जो वो 2 आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग, हेयर बिलीविंग इज़ जेरेंट फ्रेज। इसमें जो जेरेंट फ्रेज इसको कहेंगे बिलीविंग को। क्वेश्चन नंबर 26, द एंटोनिम ऑफ कॉन्सोनेंस इज़। इसमें जो वो डिस्कार्ड इसका जो वो एंटोनिम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, द एंटोनिम ऑफ अनवांटेड। तो इसका जो वो आंसर कस्टमरी होगा। उसके बाद जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कैबिन अटेंडेंट्स मस्ट लॉक द कैबिन डोर
आफ्टर लिविंग द रूम, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आफ्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ही इज़ डैश एट कॉपिंग, तो एडेप्ट ADEPT, इसमें जो करेक्ट आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द एग्जामिनर डैश डैट द कैंडिडेट वाज चीटिंग, तो इसमें जो करेक्ट जो वर्ब की फॉर्म आएगी न्यू आएगी, KNEW। क्वेश्चन नंबर 31, मैनी थिंग्स हैपेंड डैश आई लेफ्ट द स्कूल सिंस, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इसमें जो सिंस आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आई हैव सम मोर टी डैश आई हैव सम मोर टी प्लीज़, तो इसमें जो वो कुड आई हैव सम मोर टी प्लीज़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सम प्रोफेसर्स हैव साइन डैश लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, तो इसमें जो वो दी लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, क्योंकि वो जो स्पेशल लेटर है उसके बारे में बात हो रही है तो इसलिए जो वो दी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, द फायर अलार्म रैंग डैश यस्टरडे मीटिंग, तो इसमें करेक्ट आंसर ड्यूरिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश हर डिग्री 20 ईयर्स एगो completed her degree। Question number 37, can I have some milk before dash to bed going, आंसर आएगा इसमें। Question number 38, the robbers set dash the unarmed travelers, set upon आएगा इसमें, जो वो बेसिकली एक फ्रेज है। आगे क्वेश्चन नंबर 39, if they had more money they dash a new house would buy, इसमें जो वो करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, the antonym of pragmatism is idealism। क्वेश्चन नंबर 41, when was Quran translated to Latin, बेसिकली यहाँ से आगे जो सब्जेक्ट पोर्शन जो वो 60 नंबर के शुरू हो रहा है, तो कुरान मजीद जो वो लैटिन में 1143 में जो ट्रांसलेट हुआ था। आगे जो 42, तो यमुम वाज रिवील्ड इन विच बैटल, गुज़वे ऑफ बनु अल मुस्तलिक। आगे क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट रिवील बुक वाज तौरात। Question number 44, how many classes did Treaty of Hudaybiyah contain? 7 classes। 45, which terms is used for the long ayat of Quran, तो इसका जो वो आयत मदियाना इसको कहते हैं MUDAYANA। आगे क्वेश्चन नंबर 46, according to Holy Quran how many witnesses are required for financial transaction, तो इसमें जो वो 2 men and 2 women, इसमें जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू मास्क ऑन एवरी 17th ऑफ रमज़ान, स्टेट द नेम ऑफ दैट मास्क, तो मस्जिद नबवी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, अल्लाह सेज वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरह आज़ाब में जो वो ये चीज़ मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद इज़ मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ मेंशन्ड इन विच सूरह मोहम्मद में ये चीज़ जो वो मेंशन्ड है। उसके बाद जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो वो हम मूव करते हैं, तो इसमें जो वो बाय होम वर दी बनी इसराइल प्रिवेंटेड बाय अल्लाह, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैरो, ये बेसिकली फ़िरौन को कहते हैं, ये उसको जो है वो मुखातिब किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ करबला ट्रेजेडी, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो ज़िंदा थी उस टाइम पे। विच होली बुक इज़ कॉल्ड द गोस्पेल, गोस्पेल किस बुक को कहते हैं, तो इंजील को जो है वो गोस्पेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपाइल्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस शिफाउल अल सदीका, तो सबसे पहले जो वो फर्स्ट वर्क हदीस का जो वो इस बुक का जो शिफाउल सदीका वाला किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, अल हुदैबिया ट्रीटी वाज सब्सक्राइब्ड बाय हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 55, विच प्रॉफिट हैज़ द टाइटल ऑफ खतीबुल अंबिया, किस प्रॉफिट का जो टाइटल है वो खतीबुल अंबिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। क्वेश्चन नंबर 56, सिग ऑफ ताइफ वाज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिजरी, ताइफ का वाक़या जो है वो कब हुआ था, किस हिजरी में हुआ था, तो 8 हिजरी के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, बैतुल माल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बैतुल माल जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो कायम किया था। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ नेम ऑफ द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल जो है वो कायम की गई है, जो कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो आइनी
आइन के अंदर जो इस्लाम के जो वो दाखिल करना है उसको देखती है। क्वेश्चन नंबर 59, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी इन इस्लामिक हिस्ट्री इज़ नोन एज, इस्लाम की तारीख़ में जो पहला मुआहदा जो वो ट्रीटी ऑफ मदीना किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, हज़रत खालिद बिन वलीद वाज रिमूव्ड फ्राम हिज सर्विस बाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन विच हिजरी, हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत उमर ने जो वो किस हिजरी में जो वो उनके ओहदे से बरतरफ़ किया था, तो 18 हिजरी में बरतरफ़ किया था। क्वेश्चन नंबर 61, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल द टीथ ऑफ द होली प्रॉफिट वर मार्टायर्ड, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो वो किस ग़ुज़वा के अंदर जो वो शहीद हुए थे, तो ग़ुज़वा ओहद के अंदर जो वो शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 62, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वाइन वाज प्रोहिबिटेड, किस ग़ुज़वा के दौरान जो वो शराब को हराम करार दिया गया, तो इसमें जो वो नन ऑफ दीज जो वो करेक्ट आंसर है। ग़ुज़वा ओहद बेसिकली इसका आता है लेकिन वो इधर जो वो मेंशन नहीं है, तो इस वजह से नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, द कश्फुल माजूब वाज रिटन बाय हज़रत दाता गंज बख्श अल-हजवेरी, जो वो उन्होंने ये लिखी थी। आगे जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गार्ड 5th प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द कलेक्टर्स ऑफ हदीस, कलेक्टर ऑफ हदीस जो हदीस जमा करने वालों में 5वां नंबर जो है वो किसका है, तो इसमें जो वो नन ऑफ दीज जो वो करेक्ट आंसर है। इसमें जो वो जो करेक्ट आंसर है वो गिवन नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ सिलेंडर टू ए पीएस वुमेन, किसी जो पाकबाज औरत पर जो वो तोहमत लगाने का जो वो कितने कोड़े सज़ा है, तो 80 फोक्स जो वो उसकी जो वो 80 कोड़े सज़ा है। आगे क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज सेंट्रल टू द इस्लामिक डॉक्ट्राइन ऑफ तौहीद, तौहीद के अंदर जो सेंट्रल चीज़ किस चीज़ को फोकस किया गया, तो शिर्क को जो फोकस किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ शरिया लॉ, इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो वो कानून की बेस किस चीज़ पर है, कानून जो वो कहाँ से जो वो अखज़ किया जाना चाहिए, इस्लामिक कानून जो वो कुरान से अखज़ किया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 68, हु अमंग द फॉलोइंग इस्लामिक फिलासफर इज़ नोन एज फॉर द हिस्ट्री ऑफ एसेंशियल्स वर्सेस एक्सीडेंटल एग्जिस्टेंस, तो इसमें जो वो किस फिलासफर जो वो इस थ्योरी का जो वो कायल था कि एसेंशियल वर्सेस एक्सीडेंशियल एग्जिस्टेंस का, तो इसमें जो वो इब्न रुशद जो है वो इस थ्योरी का जो है वो कायल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव ड्यूटी टू इन्फोर्स मोरल एंड सोशल जस्टिस, तो माशरे के अंदर जो वो ये कि सब की जो ड्यूटी है कि जो माशरे के अंदर जो इंसाफ हो और इखलाकी कदरें बहाल हों, तो इस चीज़ को जो फ़र्ज़ किफ़ाया जो वो कहते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफ़ी ऑर्डर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड डिवोशन टू अल्लाह, कौन से जो सूफ़ी हैं वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ़ करना जो ज़्यादा ज़रूरी है, तो चिश्ती जो वो ऐसी सूफ़ी हैं जिन्होंने ये जो कंसेप्ट दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 71, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक थियोलॉजिकल टेक्स्ट अल-मुवाफ़क़ात, अल-मुवाफ़क़ात जो वो थ्योरी ये किसने लिखी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अल-शबीबी, इसका जो करेक्ट आंसर है। सॉरी अगर जो वो मैंने इसको थोड़ी प्रोनाउंसिएशन सही ना की हो, ये इतना सही नज़र भी नहीं आ रहा, तो अल-शबी शायद लिखा हुआ है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द साइकिल ऑफ प्रोफेसी, तो साइकिल ऑफ प्रोफेसी जो वो किस पर बेस करती है, तो नबूवत पर जो वो बेस करती है। उसके बाद जो 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक स्कॉलर इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, के इस्लाम के वो कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने जो वो इस्लामी कानून के मुताबिक जो वो प्रिंसिपल्स लिखे या कानून लिखे, तो अल-शाफ़ी जो वो इन्होंने जो वो लिखे हैं। आगे जो क्वेश्चन 74, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान, कुरान मजीद को जो वो अपने सीने में महफूज करने को क्या कहते हैं, तो हिफ़्ज़ जो वो कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग इस्लामिक थियोलॉजियंस डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, तो किस जो वो इस्लामिक थियोलॉजियन ने जो वो ये कंसेप्ट दिया था कि नॉलेज को जो वो एक्वायर किया जाए, नॉलेज को हासिल किया जाए, तो अल-गज़ाली जो वो इंसान है, वो अजीम हस्ती हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 76,
व्हाट इज़ द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द 7 इंटरनल ऑर्गन्स मेंशन्ड इन द कुरान, कि वो कौन सा जो वो कंसेप्ट है जिसमें कुरान के अंदर जो मेंशन है कि इंसान के अंदर जो 7 इंटरनल ऑर्गन 7 अंदरूनी अज़ा हैं, तो इसमें जो वो अलरूह जो है वो इसका जो वो करेक्ट आंसर है। ये जो वो कंसेप्ट है जिसके अंदर जो वो अलरूह वाला जो कंसेप्ट है, इसके अंदर जो वो 7 इंटरनल ऑर्गन वाला जो कंसेप्ट है वो निकलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल रिट्रीट। स्पिरिचुअल रिट्रीट पर किस सूफ़ी ने जो वो ज़ोर दिया, तो नक्शबंदी जो है वो उन्होंने जो वो इस बात पर जोर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक फिलोसफिकल टेक्स्ट अल फतूहात अल मकैया। तो ये जो बुक है ये किसने जो वो लिखी थी, अल फतूहात अल मकैया, तो इब्न अरबी ने जो वो ये बुक जो वो लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ टर्म फॉर द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। तो जो राइट टर्म्स है वो कौन सी है कि जो खलीफा का जो बेहतर साबित करती है, खलीफा के जो चूज़ करने के हवाले से, तो इसको जो करेक्ट टर्म है वो अल खलीफा अल राशिदून इसको जो वो कहते हैं। आगे जो वो क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक स्कॉलर इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। मईशत, इस्लामी मईशत के बारे में जो वो किसने लिखा था, इब्न खुल्दून ने जो वो लिखा था। आगे क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द नाइट जर्नी। जो रात को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया था तो उसको जो वो कैसा कंसेप्ट कहते हैं, तो उसको जो वो अल इसरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ टर्म ऑफ इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ इनफेलिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो इनफेलिबिलिटी का मुझे भी जो वो आइडिया नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आपको बता दूँगे, ISMH इसमा इसका जो वो करेक्ट आंसर है। आगे जो वो क्वेश्चन नंबर 83, हु अमंग द फॉलोइंग इस्लामिक स्कॉलर डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ द 4 सोर्सेज ऑफ शरिया। किस इस्लामिक स्कॉलर ने जो वो कंसेप्ट दिया था कि जो वो शरिया के जो 4 सोर्सेज हैं, शरीयत के जो 4 सोर्सेज हैं, तो अल शाफी ने जो वो ये कंसेप्ट दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द साइन ऑफ द एंड ऑफ टाइम। तो एंड ऑफ टाइम के जो वो साइन क्या होता है, तो अल आयत, जो कुरान मजीद में जब भी जो वो कोई आयत ख़त्म होती है तो एंड ऑफ साइन उसको कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लव एंड इंटीमेसी विद अल्लाह, कि रूहानी मोहब्बत और अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, ये किस सूफ़ी ने कहा था, तो ये चिश्ती ने जो वो कहा था। आगे क्वेश्चन नंबर 86, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक थोलॉजिकल टेक्स्ट अल इक्तिसाद फ़ी अल इत्तिकाद। तो ये बुक जो वो किस ऑथर ने जो वो लिखी थी, तो अल गज़ाली साहब ने जो वो ये लिखी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 87, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ। तो जो ईमान को महफूज करने का जो कंसेप्ट है इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो वो हिफ्ज़ुल ईमान कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक स्कॉलर्स नोन फॉर हिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस। तो इब्न खुल्दून ने जो इस्लामिक गवर्नेंस या जो वो हुकूमत, इस्लामी हुकूमत के बारे में जो वो कंसेप्ट दिए थे, प्रिंसिपल्स या लॉज जो वो दिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो डे ऑफ जजमेंट मतलब जो वो जब हिसाब किताब का दिन होगा तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो वो अल शफा कहते हैं। तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग इस्लामिक फिलोसफर डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ द इंटरनिटी ऑफ द यूनिवर्स। कि किस इस्लामिक जो वो स्कॉलर ने, फिलासफर ने जो वो थ्योरी दी थी कि यूनिवर्स की इंटरनिटी के हवाले से, तो अल-फाराबी ने जो वो ये थ्योरी दी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 91, विच इस्लामिक थियोलॉजिकल स्कूल एम्फसाइजेस द रोल ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग डिवाइन कमांड्स। तो उखरवी ज़िंदगी की जो कमांड्स के बारे में जो वो किस इस्लामिक स्कॉलर ने जो वो लिखा था, तो इसके जो करेक्ट आंसर है मुतज़िलिस्म। ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है। आगे जो वो क्वेश्चन नंबर 92, हु अमंग द फॉलोइंग इस्लामिक फिलासफर्स आर्ग्यूड फॉर द इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स। तो इसमें जो वो इब्न रुश्द
एविरोरस, इस तरह का ये लिखा हुआ है, तो इनके बारे में ये लिखा हुआ है। आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजिकल रीजनिंग इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। तो इस्लाम के अंदर किसी भी मसले पर जो है वो गुफ्त शुनीद को जो है वो क्या कहते हैं, तो इसमें जो है वो क्यास कहते हैं इसको जो है वो। आगे क्वेश्चन नंबर 94, अकॉर्डिंग टू हनफी जुरिस्प्रूडेंस व्हाट इज स्टेटस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अगर जो है वो विटनेस गवाह मौजूद ना हो तो क्या शादी जो है वो हो सकती है। तो हनफियों के मुताबिक, फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक ऐसी शादी जो है वो इनवैलिड या गलत है। आगे क्वेश्चन नंबर 95, विच उमैया खलीफ इनिशिएटेड द कंक्वेस्ट ऑफ स्पेन। स्पेन को जो है वो किसने फ़तह किया था, तो अब्दुर्रहमान वन ने जो है वो फ़तह किया था। आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 96, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अब्बासिद खलीफ हु कमीशन्ड द ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक फिलोसफिकल वर्क इनटू अरेबिक। तो अल मामून इन्होंने जो है वो ये लिखा था। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान थ्रू द कुरानिक इटसेल्फ। तो कुरान की आयतों को जो है वो उसकी तशरीह करना, कुरानी आयतों को देखते हुए ही, इसको जो है वो तफसीर कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 98, विच सूरह इज़ कंसिडर्ड द मदर ऑफ द कुरान। तो अल-फातिहा को जो है वो मदर ऑफ कुरान कहते हैं, कुरान मजीद की जो है वो माँ कहते हैं इसको जो है वो अल-फातिहा वाली सूरत को। आगे क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज़ टर्म फॉर द हदीस नरेटेड बाय सिंगल रिलायबल नरेटर थ्रू आउट द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो जो हदीस जो है वो एक सिंगल रिलायबल नरेटर की तरफ से हो तो उसको जो है वो सही हदीस कहते हैं। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 100, हु इज़ कंसिडर्ड द कंपाइलर ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक कलेक्शन ऑफ हदीस। सबसे अच्छा हदीस का रावीदान जो है वो किसको कहते हैं, तो बुखारी साहब को जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। टोटल 6 पे इसमें जो है वो पेज थे और 100 क्वेश्चन थे और बबल्स फिल करनी थी। तो अभी थोड़ी सी बात की जाए कि जो है वो इसमें कैसा पेपर आया था। तो ये पेपर मैंने ख़ुद ये सारा भी पढ़ा है, आपके सामने पेश किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेपर जो है वो इस तरह से नहीं था क्लासेस 6 से लेकर 10 तक या क्लासेस 6 से लेकर 12 तक की बुक्स में से आया है। ये बेसिकली फ़िक़्ह और इस तरह की जो चीज़ें हैं, शरीयत के असूल वगैरह, ये चीज़ें और आथर्स वगैरह मुख्तलिफ़ इस तरह के, उनमें से आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मास्टर लेवल की जो सिलेबस है उससे ज़्यादातर ये आया है। तो आसान क्वेश्चन तो इसमें कम ही थे, सारे जो वो फ़िक़्ह और शरीयत और इस तरह की चीज़ें थी। और वो जो वो मास्टर वाला जो सिलेबस है या BS वाला जिसको सिलेबस कहते हैं, उसी के अंदर से ये चीज़ें जो वो आई थी। तो नेक्स्ट जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस हवाले से, तो वो जो वो 6 से लेकर 10 या 12 तक की बुक्स को चलें थोड़ा बहुत देख लें, लेकिन उनका मैक्सिमम फोकस जो है वो आपको जो मास्टर लेवल का सिलेबस है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, चाहे अलम इकबाल का है, चाहे जो वो सरगोदा यूनिवर्सिटी का है, तो उस पर जो वो ज़्यादा फोकस करें क्योंकि उसी में से जो वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो आई थी। तो इसके अलावा हिजरी की डेट्स वगैरह मुख्तलिफ आई थी, उज़वात की जो वो किस उस वजह वो किस हिजरी में हुआ था, इस तरह की ये चीज़ें भी आपने जो वो मस्ट प्रिपेयर करनी है। तो एक और चीज़ मैं जो वो कहना चाहूँगा कि ये सारा पेपर जो वो इंग्लिश में था और एक कैंडिडेट जो हैं वो फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, उनसे मेरी बात हुई है इस्लामियात की, जो वो उन्होंने पेपर दिया तो वो कह रही थी कि जो मदरसे वाले ज़्यादातर जिन लोगों ने पढ़ा होता है मदरसे में तो उनको इंग्लिश नहीं आती होती। तो इस तरह से हुआ है कि ज़्यादातर लोग जो वो जैसे ही पेपर शुरू हुआ है तो उन्होंने उठकर जाने की कोशिश की है कि हमें तो कोई समझ नहीं आ रही और हम जा रहे हैं, क्योंकि पेपर इंग्लिश में था और उनको समझ ही नहीं आ रही थी वर्डिंग की। तो इसलिए जो मैं F22 वालों से जो वो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जो वो पेपर इंग्लिश और उर्दू दोनों का इकट्ठा बनाया करें, ताकि कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में पढ़ ले, चाहे कोई उर्दू में पढ़ना चाहे तो उर्दू में पढ़ ले। जिस तरह PPSC में इसी तरीके से होता है तो F22 वालों को भी जो वो यही कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को जो वो एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको जो वो सारे आप क्लैरिफिकेशन होगी। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि काइंडली जो वो जिन लोगों ने पेपर दिए हैं तो इसकी ये जो की मैंने बनाई है तो इसके मुताबिक अपने नंबर जो वो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैसेज कर दें कि आपके जो वो 100 में से 70 नंबर 75 कितने नंबर आए हैं, ताकि थोड़ा सा जो मेरिट के बारे में पता चल सके कि कैसा जो वो लोगों ने जो वो
स्कोर की है। तो यहाँ पर चले मैं इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।